गाइस, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उत्कर्ष ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है दशमलव संख्याओं पर आधारित सक्रियाएं। मतलब कहने का ये है कि दशमलव संख्याओं पर आधारित सक्रियाएं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसके लिए आपके लिए आज एक्सप्लेन करेंगे और प्रैक्टिस भी कराएंगे। सिर्फ एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कराएंगे और अंत तक बने रहिए, बिना स्किप करे आप हमारी वीडियो को देखिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर आपके लिए समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। इसके साथ हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं नया चैप्टर। आइए देखिएगा और सुनिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम और पता होना चाहिए और उसके बारे में अवश्य पता होना चाहिए। जिस तरीके से दशमलव संख्याओं पर आधारभूत सक्रियाएं, तो हमें सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि दशमलव संख्याएं कहते किसको हैं। जैसे मैं एग्जांपल में किसी को एक संख्या ले लेता हूं, जैसे 32.43। हमेशा याद रखना कि दशमलव संख्या का दो भाग होते हैं। एक संख्या का भाग होता है हमारा पूर्ण भाग, ये होता है हमारा पूर्ण भाग, और ये होता है हमारा दशमलव भाग। प्रत्येक दशमलव संख्या के दो भाग होंगे, जिसको हम पूर्ण भाग कहेंगे और दशमलव भाग कहेंगे। अब यदि मैं बात करता हूं कि दशमलव संख्या को कहते कैसे हैं, बोलेंगे कैसे, जैसे 321.352, तो इसको भी दो भाग में बांटा गया है। ये पूर्ण भाग हो गया इसका, और ये इसका दशमलव भाग हो गया। अगर मैं बात करूं तो इसको कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे हम 321, लेकिन ये क्या कहलाता है हमारा 3 सैकड़ा होगा। ये 2 दहाई होगी इसमें, और एक क्या होगा हमारा इकाई होगी। लेकिन अब इसको कैसे बोलेंगे, इसके पॉइंट भाग को, तो हम कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम दशांश, इसको बोलते हैं हम शतांश, और इसको बोलते हैं हम सहस्त्रांश। बात समझ में आई? मतलब कहने का यह है कि आपके लिए यदि इस तरीके से कोई भी सवाल दे रखा हो, तो देखो हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 32.1, तो इसके भी दो भाग हैं, इसका एक पूर्ण भाग है और एक ये दशमलव भाग है। हम इसको क्या बोलेंगे 32 मतलब 3 दहाई और 2 इकाई बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे इस तरीके से। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम दशांश। क्या बोलेंगे, दशांश। अब यदि और रख लेते हैं, जैसे 321.12, इसको क्या बोलेंगे सैकड़ा, मतलब 3 सैकड़ा। इसको बोलेंगे हम 2 दहाई, इसको बोलेंगे 1 इकाई। उसके बाद में ये क्या कहलाएगा हमारा दशांश, और ये एक संख्या बढ़ गई तो इसको बोलेंगे हम शतांश। इसी तरीके से एक संख्या और भी होती तो उसे बोल देते हैं हम सहस्त्रांश। क्या बोल देते, सहस्त्रांश। ये तो रही भिन्न की बात। अब हम आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही समझाना था आपके लिए। अब भिन्नों की जोड़ कैसे करते हैं, भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं, भिन्नों की भाग कैसे करते हैं, बने रहिएगा, देखिएगा कैसे करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो पहला एग्जांपल की थी 321 प्लस 0.453। इसका हमें जोड़ना है। जैसे पहले सरल सवाल करेंगे, है ना, पहले सरल सवाल करेंगे, उसके बाद में करेंगे 8 सवाल। जैसे 4.3 है प्लस 0.4 है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, पॉइंट के बाद वाली संख्याएं देखेंगे कि बराबर हैं या नहीं है। यहाँ पर पॉइंट के कितनी संख्या है, एक संख्या। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या, एक संख्या। यानी कि पॉइंट की जो संख्या है वो बराबर है, तो जोड़ दो। 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। पॉइंट के पॉइंट है, फिर 4 और 0 कितने होते हैं, 4। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करूं अगले एग्जाम्पल की, तो अगला एग्जाम्पल रहेगा 4.31
प्लस 4.4 0.4। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? पहले पॉइंट की संख्याएं देखेंगे कि बराबर है या नहीं है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? एक दो, दो संख्या है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या, लेकिन एक जीरो हम अपने पास से बढ़ा लेते हैं। पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो बढ़ा लें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अब हम पॉइंट के बाद दो संख्याएं हो गई, यहाँ पर भी दो संख्याएं हो गई। अब इसको हम जोड़ सकते हैं, 0 1 1 और 4 और 3 7, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 4 और 0 4। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, 4.312 प्लस 0.12। अब फिर वही बात, हम पहले पॉइंटों के बाद सारी संख्याएं देखेंगे। जीरो मतलब 1 2 3 संख्याएं, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लो, 3 संख्याएं हो गई, सबको जोड़ दो, 2 3 और 4 3 7.4। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है अगला एग्जाम्पल, कि यदि आपके लिए 3 2 1 प्लस 4 3 0 प्लस 4.32 इस तरीके से सवाल दे रखा है, तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे पॉइंटों की पहली मतलब बाद वाली संख्याएं देखते हैं, कितनी संख्याएं? 1 2 3। पॉइंटों की बाद वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन पॉइंट के बाद वाला ये होता है, पॉइंट के पहले वाला। पॉइंट के बाद वाला संख्याएं ये होती है, पॉइंट के पहले अरे भाई, पॉइंट के बाद वाली ये है, पॉइंट की पहले वाली ये। देखते हैं, पॉइंट की पहले वाली संख्या बराबर है 1 2 3, 1 2, यहाँ पर 2, तो एक जीरो बढ़ा लो, 0 का 0, 2 3 5 होते हैं, 4 और 3 7 होते हैं। पॉइंट का पॉइंट आ गया। अब पॉइंट के देखो बाद वाली संख्याएं कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, 4 और 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं बची, तो हम इसको 2 और 0 2 और 3 और 0 3। मतलब कहने का ये है, इसको हम जैसे का ऐसा उतार लेते हैं। बात समझ में आए? अब देखते हैं अगला सवाल कैसे करेंगे। अब अभी तक तो हमने जोड़ करी थी, जोड़ इस तरीके से करेंगे। अब गुणा नहीं, घटा कैसे करेंगे? मतलब हम घटाना कैसे करेंगे? 4.3 माइनस 0.4 हो, तब इसको कैसे घटाएंगे और कैसे करेंगे? जब कभी भी पॉइंट, मैंने कहा कि पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को देखते हैं हम बराबर है या कम है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो घटा दो एकदम से कि 4 में से 3 में से 4 नहीं जाएंगे, तो 13 में से 4 गए तो कितने बचे? 9 बचे। और यहाँ पर कितना बचा हमारा? 3 बचा। और पॉइंट यहाँ पर है एक के बाद, तो एक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। किसके समझ में नहीं आया? अगला सवाल एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। 3 2 1, जैसे 3 2 1 पॉइंट 0.4, यहाँ पर माइनस मत लगाओ, मतलब एग्जाम्पल कोई सही वाला ले लेते हैं। जैसे 4.31 माइनस 0.20, इस तरीके से हमें घटा। पॉइंट के बाद वाली संख्याएं देखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो घटाओ। 1 में से 0 गया 1 बचा, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1 बचा, यहाँ पर कितना बचा? 4 में से 0 गया 4 बचा। पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद, 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दी। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है अगला एग्जाम्पल? कि 4.312 माइनस 0.42। पहले देखते हैं पॉइंटों की बाद वाली संख्या बराबर है भाई। 1 2 3, हाँ 1 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, एक जीरो हमने बढ़ा दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 2 में से 0 गया 2 बचा, 1 में से 2 नहीं जाएंगे, तो इधर से 2.5 ले लेंगे, यहाँ पर 11 हो जाएंगे। 11 में से 2 गए, कितने बचे? 9 बचे। और यहाँ पर बचा हमारा 2, कितना बचा? 2 बचा। 2 में से 4 नहीं जाएंगे, अब यहाँ से भी 2.5 ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 12। 12 में से 4 गए 8 बचे, यहाँ पॉइंट लगा दिए क्योंकि 3 की बात पॉइंट है। और यहाँ पर कितना बचा हमारा? 3 बचा। ये क्या हमारा आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है इसमें? जैसे कोई 321.43 माइनस 4.32, इसको किस तरीके से घटाएंगे? पहले पॉइंट के बाद वाली संख्याएं देखते हैं, बराबर हैं, तो 1 2 1 2, दोनों की दोनों बराबर हैं। अब देखते हैं कि कैसे घटाएंगे। 3 में से 2 गया 1 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, पॉइंट 2 के बाद लगा दिया हमने। 1 में से 4 नहीं जाएगा, तो इधर से 2.5 ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 11। 11 में 4 गए 7 बचे, और यहाँ पर कितना बचा हमारा? 1 बचा, और यहाँ पर हमारा 3 बचा। समझ में आया? आया है। लेकिन अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा हमारा गुणा करें। क्या गुणा कैसे करते हैं? हमने जोड़ कर लिया,
माइनस कर लिया। अब बात आती है गुणा की गुणा कैसे करते हैं। तो गुणा करते हैं हम, जैसे कोई एग्जांपल के सहारे से हम समझेंगे गुणा कैसे करते हैं पॉइंटों की। तो 3.2 गुणा 0.4, इसकी गुणा कैसे करेंगे तो देखेंगे कैसे गुणा करेंगे। पॉइंटों को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। पहले हम 4 से गुणा करेंगे इन सबकी। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13। अब पॉइंटों को याद रखो कि पॉइंट भी है इसमें। तो पॉइंट कितने के बाद है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यानी 1 2, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद यहाँ पर 1 2। हम अपने दाएं हाथ से पॉइंट गिनते हैं, इधर लगाते हैं तो, और बाएं हाथ से गिनते हैं, जैसे 1 2। यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए, यहाँ पर भी 2 पॉइंट के 2 संख्याओं के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। अगला एग्जाम्पल जैसे 3125 गुणा 0.02, इसकी गुणा कैसे करेंगे। तो हम पहले पॉइंटों को भूल जाएंगे गुणा करते समय। अब पॉइंटों को भूलने के बाद में 2 पंजे 10 का 0 हाथ से लगा 1 2 2 4 और 1 5 2 तिया 6। अब पॉइंट कितने के बाद लगाना है हमें, 1 2 3 4। कितने के बाद लगाना है, कितने के बाद, 4 के बाद लगाना है। लेकिन 1 2 3 यहाँ पर संख्याएं तो 3 ही है, लेकिन 1 0 यहाँ पर बढ़ाकर तब पॉइंट लगाएंगे और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना कि पॉइंट इस तरीके से हम लिख तो देते हैं, लेकिन पॉइंट ऐसा अच्छा नहीं लगता, इसलिए 1 0 हम लगा देते हैं केवल 100 के लिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। अगला एग्जाम्पल जैसे 4.51 गुणा 0.5, इसकी गुणा कैसे करेंगे। जैसे 5 एकन 5, 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22। पॉइंट देखते हैं कितने के बाद है, 1 2 3, 3 के बाद है 1 2 3 और हमने पॉइंट लगा। ये क्या आंसर है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से सभी गुणा, जितने भी गुणा होगी, जितनी भी लंबी गुणा होगी, सबसे पहले हम गुणा करेंगे, उसके बाद में पॉइंट गिन लेंगे और पॉइंट गिनने के बाद अपने दाएं हाथ से हम पॉइंट लगा देंगे। अब हम आते हैं कि भाग पॉइंटों की किस तरीके से करते हैं। आइए गाइस देखिएगा। जैसे मैं भाग की बात करता हूं, जैसे 5 से भाग करनी है हमारे लिए 14.55, इसके लिए हमें भाग करना है तो किस तरीके से करते हैं तो देखिएगा कैसे करेंगे कि 5 की भाग ये 4 में नहीं जाएगी तो दोनों में पड़ेंगे। 5 अट्ठे कितने होते हैं, 40 होते हैं। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पर ये तो ऐसे लगा दिया। लेकिन अब घटाते हैं तो 3 में से 0 गया 3 बचा, 4 में से 4 गया 0 बचा। अब ऊपर से पॉइंट के लिए हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, कोई दिक्कत है किसी नहीं। 5 उतार लेंगे ऊपर से तो फिर पहाड़ा पड़ेंगे 35 में को, 5 सत्ते कितने होंगे, 35 होंगे। कुछ नहीं बचा, ऊपर से 5 उतार लेंगे, 5 एकन 5 और यहाँ पर भी अब कुछ नहीं बचा। अब हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, ये देखो कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2, ठीक। तो पॉइंट 2 संख्याओं के बाद ही लगाना पड़ेगा हमारे लिए। जैसे 1 2, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। याद रखना, इस तरीके से मत लिखना कि हम हाथ के हाथ लगाते रहेंगे, गलत हो जाता है इस तरीके से सवाल। अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि 6 से भाग करनी है हमारे लिए 4 3 नहीं, ये नहीं, अगली संख्या ले लेते हैं। जैसे 4 5 6.75, इसके लिए हमें भाग करनी है तो किस तरीके से भाग करेंगे। जैसे 6 का पहाड़ा पड़ेंगे 45 में तो 6 पंजे 45, 6 पंजे कितने होते हैं, 30 होते हैं। 6 चंग 36 होते हैं, 6 सत्ते कितने होते हैं, 42 होते हैं और 6 अट्ठे 48 होते हैं। ज्यादा हो जाएंगे तो 7 बार पढ़ेंगे, 6 सत्ते 42। 5 में से 2 गए, कितना बचा, 3 बचा, ऊपर से हमने उतार लिए 6। 6 चंग कितने होते हैं, 36 होते हैं भैया। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ऊपर से हम 7 उतार लिए। 6 गन 6 होते हैं, एक बार चला जाएगा पहाड़ा, 1 बचेगा, ऊपर से 5 उतार लेते हैं। 6 दूनी 12 होते हैं, यहाँ पर बचते हैं 3, ऊपर से भी 3 उतार लेते हैं। 6 पंजे 30 होते हैं और यहाँ पर 3 बचता है, वो क्या बच जाता है हमारा 6। कोई दिक्कत किसी को। अब पॉइंट की बात आती है कि हम पॉइंट किस तरीके से लगाएंगे। तो पॉइंट देखेंगे कितनी बाद है, 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद है। तो इधर से हम 3 के बाद 1 2 3 यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दी और ये क्या हो गया, इसका आंसर। किसके समझ में नहीं आया, कितनी भी बड़ी भाग हो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब हम आ जाते हैं आपको सवाल यानी प्रैक्टिस लेकर कि इस चैप्टर के जो सवाल होंगे वो किस तरीके से आपको एग्जामिनर पूछेगा। 2019 में पूछा हुआ सवाल है, क्या है सवाल की 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 का मान क्या होगा।
तो इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं, सबसे पहले प्लस प्लस वाला देखते हैं। किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है लगा हुआ तो वो हमेशा याद रखना कि प्लस का चिन्ह होता है। ये प्लस का है, ये प्लस का है, प्लस प्लस का अलग जोड़ दो, और ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, इसे अलग जोड़ दो। जैसे मैं बात करूं कि पॉइंट के बाद दो संख्याएं सभी की समान है, तो 7 5 5 0 और 7 7 14, 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा 1, और 4 2 6 6 और 1 5, यानी पॉइंट 2 के बाद हमने 2 के बाद लगा दी। कोई दिक्कत किसी को? माइनस वाली संख्या भी जोड़ देते हैं, जैसे 5 का 5 ही 5, 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, पॉइंट 2 के बाद लगा दी। कोई दिक्कत किसी को? अब इसमें से घटा दो, 10 में से 5 गए 5 बच्चे, पॉइंट यहाँ पर बराबर है पॉइंटों की संख्या, यहाँ बचे 4, 4 में 0 गया 4 बचा, और 7 में से 5 गए कितना बचा? 2.45। ये क्या है? हमारा आंसर है। गाइस हमने तो इस तरीके के सवाल आपको बता दिए हैं कि किस तरीके, लेकिन इनसे हार्ड सवाल कैसे करेंगे, जैसे कोई एग्जांपल और है, आइए देखिएगा क्या है, कैसे करेंगे इसको। देखो इसको सवाल को कैसे करेंगे, पिछले भी पूछा गया था 2022 में, नहीं 21 में भी पूछा गया था, और 22 में भी पूछ लिया गया है, 23 में की कुछ संभावना है। जैसे अगर कोई सवाल है, इसको सवाल को कैसे हल करेंगे, मैंने कहा कि पॉइंटों के बाद वाले अंक बराबर होते हैं तभी पॉइंटों को हटा सकते हैं। जैसे पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 2, 2 अंक है, लेकिन ऊपर कितना है? 1 अंक है, तो हम एक का अंक और बढ़ाएंगे तब ये 0 करेंगे बराबर, और यहां से पॉइंट हम हटा देंगे। कोई दिक्कत किसी को? याद रखना, अंश और हर में अगर भिन्न आ जाती है और भिन्न में दशमलव आ जाता है तो पॉइंट जब ही हटाते हैं जब पॉइंटों की बाद वाली संख्याएं बराबर होती हैं। जैसे पॉइंट की कितनी संख्याएं बाद? 1 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो पॉइंट को हटाने के लिए हमें 1 0 बढ़ाना पड़ेगा और ये बराबर होगी। लेकिन बराबर कैसे करेंगे? 0 लगाकर। अब यहाँ पर बचा 10/1 हो गया, क्योंकि 1 के बाद पहले 0 प्लस, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर हो गया 10। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ को इसको हल कैसे करेंगे, तो जैसे कि 10 प्लस पॉइंट, मतलब कहने का ये, जिस तरीके से 0 हटाते हैं उसी तरीके से 0 हटा भी देते हैं, जिस तरीके से बढ़ाते हैं। 1 0 तो पॉइंट 1 के बाद लग जाएगा। अब इसका आंसर आएगा 10.1, क्योंकि यहाँ पर कोई भी, देखो किसी भी संख्या के आगे अगर कोई भी 0 नहीं लगा होता है, कोई भी पॉइंट के बाद संख्या नहीं होती है लगा हुआ, तो याद रखना कि पॉइंट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ और यहाँ पर डबल 0। अब इसको बराबर करेंगे तो 3 का 3, 0 2 के 2, और पॉइंट यहाँ पर है, और 10 के 10। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको नहीं बढ़ाकर +2.23 इसको लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, तो 10.23 ये वाली संख्या, ये क्या होगा इसका आंसर। अब देखते हैं इसको हमने कैसे किया। देखो ये पॉइंट हमने कैसे हटाया और कैसे लगाया। जैसे किसी भी भिन्न हो, जैसे 1.32, इसको भिन्न में चेंज करना है, तो जैसे भिन्न वाले चैप्टर में हमने ये सब चीज बता रखी है आपके लिए, अगर ये नहीं देखी हो तो उन्हें भी देख लेना। जैसे अब यहाँ पर बट्टे में 1 होता है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2, तो पॉइंट हटाने के लिए हम 2 0 बढ़ा लेंगे और ये हो जाएगा 132/100। अगर यहाँ पर ये 2 0 हटाने हो तो 2 0 हटाने के लिए दो जितने 0 होते हैं पॉइंट उतने संख्याओं के बाद लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 0 हो तो 2 के बाद लगा देंगे 1 2, यहाँ हो जाएगा 1.32। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। गाइस अगला एग्जांपल देखते हैं क्या है अगला एग्जांपल, तो आइए देखिएगा। ये सवाल है जैसे 0.50 प्लस 0.10 भाग 0.05 गुणा 2/7, इसको कैसे हल करेंगे, तो आइए देखिएगा कैसे हल करते हैं। सबसे पहले भाग के चिन्ह को हल करेंगे, तो 0.50 प्लस 0.15, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 1 के बटे में से लिख देंगे 0.05, और यहाँ गुणा पर है तो गुणा का 2/7 हम लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में भी बंद कर देंगे। अब इसको हल कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद ये अंश हो गया, ये हर हो गया। फिर वही बात कि पॉइंट के बाद सभी संख्याएं बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर 1 2 2 है, 1 2 2 है, पॉइंट से पॉइंट हमने काट दिया। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि 15 गुणा 1/5, और यहाँ पर ब्रैकेट है लगी हुई 2/7। अगर मैं इसको काट देता हूं, 5 दिया 15, तो इसको सॉल्व करेंगे 50 प्लस 3 गुणा 2/7। अब इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 3.50 गुणा इसको काटेंगे 2/7, तो 7 पंजे कितने होते हैं 35, और यहाँ पर एक 0 है, 0 भी लगा दिया। लेकिन अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, देखो पॉइंट कितने के बाद है 1 2,
तो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके हम गुणा करेंगे तो 0.50 गुणा 2, तो 2 पंजे होते हैं हमारे 10 और 1 0 है ये। अब पॉइंट कितने के बाद है? 1 2, 1 2, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। 1 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। गाइस अगला सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है ये। इसी के साथ मैं आपको अगला टॉपिक लेकर आऊंगा, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगला चैप्टर बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला होगा आप लोगों के साथ में। आपको सभी कुछ समझ में आया होगा, इस तरीके से समझाए जाते हैं। कुछ हमने सवाल दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। सारे टॉपिक इन्हीं से कवर हो जाएंगे जो मैंने आपके लिए बता दिया है। अगला टॉपिक बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। और जिस अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।